तो लेफ्ट पहले निकालूंगा, तो जानबूझ के दैट स्टिम्युलेट्स द राइट साइड ऑफ माई ब्रेन, सो दैट कीप्स द ब्रेन हेल्दी। तो अच्छे काम जब आप करेंगे तो सीधे हाथ से करो, सीधे पैर से करो। लाइक मैं चप्पल पहनूंगा तो सीधा पैर पहले डालूंगा, चप्पल निकालूंगा तो लेफ्ट लेग से पहले निकालूंगा। तो इस तरीके से आई एम स्टिम्युलेटिंग बोथ साइड ऑफ माई ब्रेन, आई बिकम मोर हेल्दी, आई बिकम मोर इंटेलिजेंट। और लेफ्ट साइड का हार्ट है, लेफ्ट साइड का ब्रेन, राइट इज मोर डोमिनेंट। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। क्या आपके सवाल का जवाब मिला भाई साहब आपको? जी सर। अभी इस्लाम कबूल करना चाहते? बेशक सर। अपने दिल से? जी सर। और आपके दिमाग से भी? बेशक सर। दोनों से? यस सर। कोई आप पे जबरदस्ती नहीं कर रहा है? बिल्कुल नहीं सर। कोई माली दबाव? जी नहीं सर। कोई फिजिकल प्रेशर? बिल्कुल नहीं। आप अपने दिल से कबूल करना चाहते? यस सर। आप मानते हैं कि खुदा एक है? यस सर। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? दिल से सर। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी सर। मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। पैगंबर है। आप मुसलमान हो चुके हैं। और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करूंगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इसका अजर दे, आपको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह सफलता मिले। और अगर आपको कोई भी सवालात इसके बाद दिमाग में आए तो आप बेशक हमारे इदारे में आ सकते। डोंगरी पे सवालात आते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसका जवाब दे। और आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए। बेशक। माइक नंबर 1 से भाई साहब सवाल कर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम संजय कुमार है, मैं BA सेकंड ईयर पढ़ता हूँ। मेरा सवाल है कि अल्लाह को साइंस के ज़रिए से साबित कीजिए कि वो एक है। भाई ने सवाल किया कि साइंस के ज़रिए साबित करो कि अल्लाह एक है। क्या आप खुदा में मानते? मैं तो मानता हूँ खुदा एक है, लेकिन मेरे पड़ोसी एक ब्राह्मण ने मुझे पूछा था ये। वो नहीं मानता है, वो खुदा में नहीं मानता है। वो क्या करता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं तो पत्थर पर विश्वास नहीं करता। माशाल्लाह। मैं एक ही खुदा पर विश्वास करता हूँ, बहुत और सही। पहले से ही मैं एक ही खुदा पर विश्वास करता हूँ। माशाल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि वो एक खुदा पे विश्वास करते, पत्थर की पूजा नहीं करते, लेकिन उसका एक पड़ोसी है जो ब्राह्मण है, वो पूछा क्या साइंस के जरिए साबित कर सकते कि खुदा एक है। इसका पूरा जवाब मैं पहले कॉन्फ्रेंस में दिया था, इज द कुरान गॉड्स वर्ड, जिसपे मैं साबित किया था कि साइंस के जरिए खुदा है और खुदा एक है। पूरी तकरीर तकरीबन 2 घंटे की है, वक्त नहीं है, मैं मुख्तसर सा इसका जवाब दूंगा। उसके लिए भी दूंगा जो खुदा में नहीं मानते, और उसके लिए भी जो अनेक खुदा में मानते। अगर कोई नास्तिक मुझसे पूछता है और कहता है कि खुदा नहीं है, सबसे पहले मैं उसे मुबारकबाद दूंगा। क्यों? क्योंकि आम इंसान अंधविश्वास कर रहे। उसके वालिद क्रिश्चियन है तो वो भी क्रिश्चियन है, वालिद हिंदू तो वो भी हिंदू, वालिद मुस्लिम तो वो भी मुस्लिम। ये नास्तिक सोच रहा है कि जो मेरे वालिद खुदा में मानते हैं, ऐसे गलत खुदा में मैं नहीं मानता हूँ। तो वो सोच रहा है, मैं उसे मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि उसने इस्लाम का पहला पार्ट जो शहादत है इस्लाम में, उसका पहला पार्ट का पहला भाग कहा है ला इलाहा, खुदा नहीं है। अभी मुझे साबित करना चाहिए इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह, जो मैं इंशाल्लाह करूंगा, और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो लोग नास्तिक होते हैं या जो साइंस में मानते हैं, जैसे आपके ब्राह्मण है, कुरान साइंस के ऊंचा है, लेकिन जब साइंस उनका मयार है तो मैं साइंस के जरिए साबित करूंगा इंशाल्लाह। जैसे मैंने पहले पूछा था, मैं इस साइंसदान से पूछूंगा कि कायनात कैसे वजूद में आए, तो वो कहेगा ये कायनात वजूद में आए, जिसे कहते बिग बैंग। अपनी सारी कायनात एक गोला था, फिर एक धमाका हुआ, फिर गैलेक्सीज हुए, फिर स्टार्स हुए, चांद हुआ, सूरज हुआ, धरती हुई। मैं पूछूंगा कब पता चला, वो कहेगा कि मुझे 40 साल पहले पता हुआ। मैं कहूँगा ये तो मेरे कुरान मजीद में लिखा हुआ है 1400 साल पहले, सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो जो लोग झुटलाते हुए नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द, कि ये
धरती और आसमान जुड़े हुए थे, कहाँ नज़र कर फकना हुमा, और एक धमाका हुआ और वो अलहदा हुए। ये जो आप कह रहे बिग बैंग, ये कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, इसे कौन लिख सकता है? तो वो कहेगा हो सकता है ये फ्लूक है, फ्लूक गलती से आ गया। आर्ग्यू मत करो। मैं उससे पूछूंगा कि ये जो अपनी जमीन है, ये धरती है, इसका शेप क्या है? तो वो कहेगा पहले हम समझते थे ये धरती है, जमीन चपटी है, फ्लैट है, अभी हमें पता चला कि ये गोल है। तो मैं पूछूं कब पता चला? वो कहेगा 1577 में सर फ्रांसिस ड्रेक जब जमीन के गोल सेल किए जहाज में, उसे पता चला कि दुनिया गोल है। मैं कहूँगा आपको पता चला अभी 300 साल पहले, कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, सूरह नाज़ियात में, सूरह नंबर 79 वर्स नंबर 30 में, आयत नंबर 30 में लिखा हुआ है, वी हैव मेड द अर्थ एज एन एक्सपेंस वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा। हमने इस दुनिया को बैदवी शक्ल का बनाया है, पैदे की तरह बनाया है। आज की साइंस कहती है दुनिया पूरी गोल नहीं है, ऊपर और नीचे से चपटी है बैदवी शक्ल में। और ये जो दहा है ये ऑस्ट्रिच का बैदा है, शतुरमुर्ग का बैदा है। हम देखेंगे ऑस्ट्रिच का बैदा बिल्कुल जियोस्फेरिकल शेप है, दुनिया की शक्ल का है। तो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है कि दुनिया बैदवी शक्ल की है जो हम आज जानते हैं। ये कौन लिखाएगा? वो क्या हो सकता है कि आपका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना, वो बहुत ज़हन वाले इंसान थे। आर्ग्यू मत करो। दूसरा सवाल, ये चांद की रोशनी खुद की है कि दूसरे की है? वो कहेगा पहले पहले हम सोचते थे खुद की रोशनी है, हमें साइंस ने अभी बताया 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले कि चांदनी जो चांद की रोशनी है खुद की रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी है। ये कुरान मजीद में सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 में लिखा है कि अल्लाह ताला ने सूरज बनाया, उसकी खुद की रोशनी है, और चांद है जो चांद की रोशनी है वो बोरोड रोशनी है, रिफ्लेक्टेड लाइट है। ये कौन लिख सकता है? तो वो आदमी चुप हो जाएंगे। आर्ग्यू मत करो, आगे जाओ। कुरान में लिखा है कि आसमान को हमने छत बनाया महफूज। आज साइंस कहती है कि जब ये रेज है, दी रेज जो है अल्ट्रावायलेट रेज, अगर ये आसमान नहीं होगा तो इससे इंसान मर जाएंगे। दिस फिल्टर्स द यूवी लाइट्स, जिससे इंसानियत और जानदार चीज महफूज है। एक कुरान में जिसमें 1400 साल पहले कौन लिख सकता है? वो खामोश रहेगा। इस तरीके से कुरान में लिखा है मोटरसाइकिल के बारे में, कुरान में लिखा है बायोलॉजी के बारे में, कुरान में लिखा है बॉटनी के बारे में, कुरान में लिखा है कि किस तरीके से प्लांट्स पौधे के भी जिन्स है, मर्द और औरत। कुरान में लिखा है कि किस तरीके से मधमक्खी किस तरीके से शहद लेती, लिखा हुआ है कुरान में। कुरान में लिखा है एम्ब्रियोलॉजी, किस तरीके से बच्चा पैदा होता है, वगैरह वगैरह। 1000 से ज्यादा आयतें साइंस के बारे में। मैं पूछूंगा ये सब कौन लिख सकता है? तो उसका जवाब सिर्फ एक ही हो सकता है, वो है इस कायनात को बनाने वाला, इस कायनात का खालिक। तो इस कायनात का खालिक, इस कायनात के मालिक को हम कहते हैं अल्लाह। और कुरान मजीद में लिखा हुआ है, कुरान मजीद के जरिए मैं ये साबित करता हूँ, साइंस के जरिए कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा आयतें हैं, और इन 6000 आयतों में से 1000 से ज्यादा साइंस के बारे में कहती है। और कुरान मजीद में एक भी आयत ने जिसे साइंस ने साबित किया गलत है। और कुरान मजीद में ये भी लिखा है सूरह इखलास में, सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 में, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। तो कुरान मजीद जब साइंस से नहीं टकराता है, सब कुछ सही है, तो उसे ये भी मानना पड़ेगा कुल हुवल्लाहु अहद, खुदा एक है। अगर वो ब्राह्मण है तो मैं कहूँगा कि आपके छंदोग्य उपनिषद में लिखा है, चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में लिखा है एकम एविदित्यम, खुदा एक है दूसरा नहीं है। आपके श्वेताश्वतर उपनिषद में लिखा है चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में।